सरस्वती द्वादशांगवाणी जिनवाणी माता की, देवादिदेव 1008 श्री महावीर स्वामी भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री सुमतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी महाराज जी, महावीर कीर्ति जी महाराज जी, विमल सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलो परम पूज्य प्राकृत आचार्य भक्तों के भगवान आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। एक बार एक व्यक्ति को दारिद्र्य ने घेरा ली। अब सोचा कि करूं तो करूं क्या। तो उसको पता चला कि यहाँ से कोई एक प्रदेश ऐसा है जहाँ पर लोग गाय से अनभिज्ञ हैं, तो मैं वहाँ गाय लेके जाता हूँ, कैसे भी पुरुषार्थ करके मैं वहाँ कमाई करूँगा। वो गाय लेके उस प्रदेश में पहुँचा और दूसरे दिन उसने गाय का दूध निकाला और जाके राजा को, वहाँ के राजा को भेंट किया। राजा ने उसको पिया। राजा बहुत खुश हो गया, बोले इतना मधुर फल आप कहाँ से लाए? और उन्होंने उनके गले का हार निकाल के उस व्यक्ति को तोहफा में दे दिया। अब दूसरे दिन उसने दूध निकाल के और थोड़ा गाढ़ा किया, उसका रबड़ी जैसा बनाया और लेके गया राजा को, उनने भेंट किया। राजा और खुश हो गए, बोले तो कल से भी और ज़्यादा मीठा है। उसने उसके हाथ के जो जेवर थे पूरे निकाल के दे दी। व्यक्ति अगले दिन गया, उसका और तपा के उसका कलाकंद बना दिया और कलाकंद जाके उसने दे दिया। राजा की प्रसन्नता का तो कोई पार नहीं था। बोले इतने मधुर फल भी इस विश्व में हैं क्या? हमने तो आज तक नहीं देखे। राजा ने और उनको तोहफे में और सारे जेवर दे दिए। अब तो रोज वो व्यक्ति कुछ न कुछ बर्फी, न कभी पेड़े, न कुछ बना के लेके जाता था और तोहफा प्राप्त करता था। अब बहुत सारा उसके पास धन इकट्ठा हो गया। उसको हुआ अब मुझे परिवार की याद आई। बोले मैं अपने परिवार जाना चाहता हूँ। उसने राजा जी से पूछा, राजा जी मैं जाना चाह रहा हूँ। राजा जी ने बोला ठीक है आप जाओ, लेकिन जो आपका जो वृक्ष है, पेड़ है, जो इतना मधुर फल दे रहा है, उसको यहाँ पर छोड़ के जाओ, वो हमें भेंट करके जाओ। व्यापारी ने बनिया था, बोले ठीक है आप रख लो, मुझे तो इतना सारा मिल ही गया है। तो वो छोड़ के चला गया। अब दूसरे दिन सुबह में राजा ने उनके सैनिकों को आज्ञा करी, जाओ उस पेड़ से आप मधुर मधुर फल को ले आओ। सैनिक तो अच्छा सुवर्ण का पात्र लेके गए लेने के लिए। जैसे गए, वो गाय थी आखिर नींद से उठी और जैसे उसने उसकी गोबर करी, उन लोगों ने पात्र आके राजा को भेंट करी। तो राजा ने उसको खाया और जैसे खाया तो थू थू करने लगा। बोले कैसा है? वो तो कितना अच्छा पड़ लाता, ये तो कटु कटु फल है। उसने उस दिन सैनिकों को बोला जाओ तुम दोबारा लेके आओ। दोबारा सैनिक पात्र लेके गए। अब गाय ने सूसू कर दी तो उन्होंने दौड़े और जाके उसमें झेल लिया, आके राजा को दिया। राजा ने उसको पिया तो बोले ये तो कैसा है? वो बनिया बहुत बदमाश था, हमको यहाँ ठग के चला गया। अब सैनिकों को उन्होंने आदेश दिया कि जाओ तुम और तुरंत उस बनिए को कहीं से भी ढूंढ के पकड़ के ले आओ। पुराना जमाना था, एक गाड़ियाँ तो थी नहीं, बेचारा पैदल जा रहा था। सैनिक गए घोड़े से और उसको पकड़ के लेके आए। राजा को बोला राजा जी, राजा ने उनको बोला तुम कितने बेईमान हो, रोज आप तो मुझे मधुर फल देते थे, वैसा पेड़ था, और मुझे दे के गए वो ऐसा पेड़ है कि जो कड़ुआ और कटु फल दे रहा है। बनी ने कहा हर व्यक्ति पुरुषार्थ चाहता है, आप बिना पुरुषार्थ के उसके पास मांगोगे तो वो ऐसा ही फल देगा। उसके लिए सुबह में उठना पड़ता है, उसको
खाना देना पड़ता है। जब पुरुषार्थ करोगे तो मीठा फल मिलेगा। यही अपने जीवन के साथ है। देखो आज आप लोगों ने पुरुषार्थ किया, आचार्य भगवंत आपके पुरुषार्थ के पीछे आ गए। और ऐसे पुरुषार्थ जब आचार्य भगवंत भी उनकी लाइफ में छोटी उम्र में जब दीक्षा ली, कभी उनको बाहरी चौका चटका कुछ भी नहीं था, अपने कमरे में रहते थे, पढ़ते रहते थे। ऐसे पढ़े कि उनके आज 10,000 से ज़्यादा श्लोक कंठस्थ हैं। और ये परिणाम है कि आज इतनी प्रभावना कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके जब पढ़ा कंठस्थ किया तो पूरा का पूरा मूलाचार उनके जीवन में भी उतरा है। और ये आप लोगों ने 4 महीना अपनी आंखों से देखा है कि उनके पास बात करनी हो तो आपको 1 मिनट भी नहीं मिलती थी, वो पूरे बिजी रहते थे। तो हमें भी हमारे जीवन में पुरुषार्थ अपनाना है। हम हमारी भी बात करें, यहाँ आए तो जब यहाँ कुछ भी नहीं था, उस समय पापा यहाँ रहे थे, जब नीचे सुमतिनाथ भगवान का छोटा सा मंदिर बना के एक छोटी वेदी पर खाली इतना सा बिंब विराजमान किया था, उसमें से बिंब में से बड़ी जगह ली, इतना बड़ा मंदिर बनाया जो आप लोगों ने पुरुषार्थ किया। और आप लोगों के पुरुषार्थ से मंदिर बना। आज आचार्य भगवंत भी आपके मंदिर में आए। और ऐसा पुरुषार्थ हमेशा करते रहना, ताकि श्रावकों का, आज आचार्य भगवंत ने सुबह में भी बोला था कि श्रावकों का कर्तव्य है कि हमारे यहाँ साधु आए, साधु की व्यवस्था क्या होगी, साधु को कोई चिंता नहीं है, उनका पुण्य होता है। श्रावक का कर्तव्य है कि हमें साधु की चर्या निभानी है। और इसीलिए हमें भी हमारा जीवन यदि उज्जवल बनाना है, क्योंकि है ना, पुण्य जो है वो पराधीन है, लेकिन पुरुषार्थ स्वाधीन है। पुण्य से जो आपको मिला है वो तो कभी भी लिमिटेड स्टॉक में ही है। जब लिमिटेड स्टॉक आपका खत्म हो जाएगा, रिवर्स गाड़ी आ जाएगी, जीवन में दुख आने में देर नहीं लगेगी। लेकिन पुरुषार्थ जो है वो कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। जिन जिन ने पुरुषार्थ किया, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बताया है, यद जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम, यद देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम। जो शरीर का उपकार कर रहा है, आप रोज साबुन वगैरह से शरीर को घिसते हो, सेंट वगैरह, तो वो शरीर का तो उपकार कर रहा है, आपका शरीर तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन आपकी आत्मा कैसी हो रही है, उससे पतित तो हो रही है। लेकिन जो आत्मा का उपकार कर रहा है, जैसे आप व्रत संयम कर रहे हो, या आचार्य भगवंत बैठे हैं, छोटे छोटे साधु बैठे हैं, जिन्होंने अपना शरीर का नहीं सोचा, अभी पैदल विहार करेंगे, आप लोग चल सकते हो 1 किलोमीटर, अभी जाके सो जाओगे, है ना, सब थक जाओगे। तो ये शरीर का तो अपकार कर रहा है, लेकिन उनकी आत्मा कैसी अनंत शक्तिधारी बनती हैं। ऐसा पुरुषार्थ आप लोग भी जीवन में करते रहना, क्योंकि पुरुषार्थ रहता है, ऐसा पुरुषार्थ करो कि जिसका फल भी आपको पुण्य रूप मिले और उसका उपयोग भी पुण्य रूप करो। और ऐसे पुण्य और पाप में ही उपयोग करते करते पुण्य पुण्य बढ़ाते जाओ। वो पुण्य वहां तक बढ़ाना है जब तक हमें मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त नहीं हो। तो पुरुषार्थ करने में कभी भी देरी नहीं करना। बोलो आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। बहुत सुंदर। और माता जी ने अपनी पवित्र